हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नीचे आपके सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। देखिए, जिन लोगों ने भी EMRS PGTIT का फॉर्म फिल किया है तो उनके लिए ये नई वीडियो सीरीज़ है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि हम अलग अलग टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs वगैरह वो कवर करेंगे। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, करीब 10 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और इसमें से कितने सही होते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें। शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एंड टू एंड कनेक्शंस रिक्वायर्ड इन फुल मैश टोपोलॉजी। किसमें? फुल मैश टोपोलॉजी नेटवर्किंग विथ 15 नोड्स इज़। पहला ऑप्शन आपका क्या है 105, सेकंड ऑप्शन है आपका 15, थर्ड ऑप्शन है 210 और फोर्थ है 120। तो इसमें सोचकर बताइए अब क्या होगा। चलिए देखते हैं। इसमें सही ऑप्शन है आपका ए। क्यों होगा? देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। नंबर ऑफ एंड टू एंड नोड कनेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। n मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स, n मतलब कितने नंबर ऑफ नोड्स यानी कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 डिवाइसेस दिए हुए हैं, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 5 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है, होल अपॉन 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, 20/2 यानी कि 10। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10 कनेक्शन है, 1 2, यहाँ पर बाहर देखेंगे आप 5 कनेक्शंस हो जाएंगे टोटल, और अंदर 5 कनेक्शंस, टोटल कितने हो जाएंगे 10 कनेक्शंस। इसी तरह यदि 15 नोड का केस लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। इसको जब आप टोटल सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 105। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is used to prevent, detect and remove the malicious program? तो malicious program रिमूव करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है? इसमें देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं। एंटीवायरस हो गया, साइफर हो गया, एडवेयर हो गया और फायरवॉल हो गया। तो इसको पॉज कीजिए, वीडियो को, पता कीजिए क्या होगा। देखिए इसमें सही आंसर होगा ए, यानी कि एंटीवायरस। तो एंटीवायरस बेसिकली सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप जानते हैं कई सारे एंटीवायरस आजकल अवेलेबल हैं, जैसे क्विक हील हो गया, मैकेफी हो गया। इस तरह कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो भी मेलिशियस प्रोग्राम्स हैं या वायरसेस हैं कंप्यूटर सिस्टम में आ जाते हैं, उन्हें हम डिटेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर की सहायता से और रिमूव करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा। साइफर बेसिकली, जो सेकंड ऑप्शन है साइफर, वो बेसिकली आपका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में यूज़ होता है। साइफर टेक्स्ट के बारे में आपने सुना होगा। उसमें एडवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बेसिकली एड से रिलेटेड चीज़ों के लिए रहते हैं, वो पॉपअप्स वगैरह या उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए। फायरवॉल वगैरह जो है वो प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, जो भी नेटवर्किंग होता है आपका इंटरनल, उसमें प्रोटेक्शन के लिए फायरवॉल यूज़ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल। याद रखिएगा, ट्रांसफरिंग फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट ओवर TCP/IP कनेक्शन। तो 4 ऑप्शन है। पहला है आपका HTTPS, दूसरा है HTTP, तीसरा है FTP और चौथा है SMTP। तो इसको पॉज करके सोचिए क्या होगा। देखिए इसमें सही आंसर है सी, यानी कि आपका FTP। FTP आप जानते हैं, FTP का फुल फॉर्म हो गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बेसिकली किसी रिमोट सिस्टम से जब हम अपने लोकल सिस्टम में फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए FTP यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। और ये किस में होता है? इंटरनेट में TCP/IP कनेक्शन के
ऊपर होता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, WLAN स्टैंड्स फॉर, तो WLAN का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा? पहला ऑप्शन है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड है वायर लॉस्ट एरिया नेटवर्क, थर्ड है आपका वायर लोकल एम्बिगिटी नेटवर्क और फोर्थ है आपका वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए इसमें सही ऑप्शन आपका ए होगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपने पढ़ा होगा लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली कुछ मीटर्स के दायरे में होता है, 10 से 20 मीटर्स के दायरे में। तो जैसा कि राउटर वगैरह यूज़ होते हैं हमारे घर वगैरह में, जिसमें कई सारे डिवाइसेस आपके कनेक्टेड रहते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन हो गए या टैबलेट वगैरह हो गया या लैपटॉप वगैरह हो गया, जो भी है वो एक वायरलेस लैन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन ए होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स टू ऑल द कनेक्टेड पोर्ट्स। तो इनमें से कौन सा डिवाइस जो है डेटा पैकेट्स को सभी पोर्ट पर ट्रांसफ़र करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका राउटर, दूसरा है स्विच, तीसरा है ब्रिज और चौथा है हब। तो इसमें सोचिए क्या होगा? देखिए इसमें सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि हब। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं हब में, इसमें कई सारे पोर्ट्स हैं आपके यहाँ पर। तो ये क्या करता है बेसिकली, जो भी डेटा पैकेट्स आते हैं तो जितने भी पोर्ट से कनेक्टेड है सभी में ये क्या करता है, डेटा पैकेट्स ट्रांसफ़र कर देता है। इसमें फ़िल्टरिंग वगैरह का किसी तरह का फंक्शनैलिटी नहीं होती इसमें, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन डी होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देते हैं, इन डैश ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ कम्युनिकेशन डिवाइसेस एट ऑल द टाइम्स। मतलब हर समय में दोनों साइड से कम्युनिकेशन होता है, तो इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मोड होगा? पहला ऑप्शन है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा है फुल डुप्लेक्स और चौथा है हाफ सिंप्लेक्स। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन होगा इसमें डी, यानी कि हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। नहीं, इसमें सही ऑप्शन वैसे सी होगा, यानी कि फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में बेसिकली क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन में एक साथ डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ, CRC इन द कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज्ड फॉर। पहला है आपका एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन। तो इसमें सही क्या होगा? केवल पहला स्टेटमेंट सही होगा या दूसरा, या फिर दोनों सही होंगे या फिर कोई सही नहीं होगा? इसको पॉज करके सोचिए। देखिए सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि दोनों। तो यदि आपने एरर करेक्शन और डिटेक्शन पढ़ा होगा नेटवर्किंग में तो आप जानते होंगे CRC बेसिकली फुल फॉर्म है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो इसमें इसके थ्रू हम एरर डिटेक्शन भी करते हैं और उसका करेक्शन भी करते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल प्रोवाइड सर्विस ऑफ डायलॉग कंट्रोल। कौन सी सर्विस? डायलॉग कंट्रोल। तो इसमें पहला ऑप्शन फिजिकल लेयर है, दूसरा ऑप्शन आपका सेशन लेयर है, तीसरा ऑप्शन आपका डेटा लिंक लेयर है और फोर्थ ऑप्शन ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो आप सोचिए इसमें क्या सही होगा? देखिए इसमें सही ऑप्शन होगा आपका सेशन लेयर, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा OSI मॉडल में बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें आपका सबसे शुरुआत में आपकी कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। शुरुआत में आपकी कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर। फिर उसके बाद सेकंड लेयर कौन सी होती है? वो होती है प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद थर्ड जो लेयर आती है वो कहलाती है आपकी सेशन लेयर, ठीक है। तो सही ऑप्शन बी होगा। 9 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ लॉजिकल डिवीजन ऑफ IP नेटवर्क इनटू 2 और मोर सब नेटवर्क इज नोन एज। क्या होगा इसमें? पहला ऑप्शन है आपका सेग्रीगेशन, दूसरा है आपका सबनेट, तीसरा है आपका सुपरनेट और चौथा है आपका पार्टीशनिंग। तो सही ऑप्शन इसमें सबनेटिंग होगा,
बेसिकली होता क्या है, जब कोई भी एक बड़ा नेटवर्क होता है उसको स्मॉलर नेटवर्क्स में डिवाइड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो आईपी एड्रेस होता है, यानी कि जो हमारा आईपी एड्रेस जिसे हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, उसे हम क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं अलग अलग सेक्शंस में। उसके द्वारा क्या किया जाता है, सब नेटिंग की जाती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन बी होगा। 10th देखते हैं, दिया हुआ है IEEE 802.5 टोपोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज। तो IEEE 802.5 टोपोलॉजी और क्या कहलाती है, किस नाम से जानी जाती है? इसमें देखिए, पहला दिया हुआ है ईथरनेट, दूसरा है टोकन बस, फोर्थ है आपका टोकन रिंग और लास्ट है स्टार। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि टोकन रिंग। तो आप जानते हैं कि जो टोकन रिंग है बेसिकली एक लैन टेक्नोलॉजी है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर काम करती है। बेसिकली एक रिंग के फॉर्म में कई सारे इसमें नोड्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। नोड्स का मतलब है कि नेटवर्किंग नोड्स का मतलब बेसिकली डिवाइसेस हैं जो कई सारे कनेक्टेड रहते हैं। और इसमें होता क्या है कि ये जो टोकन है, टोकन बेसिकली एक स्मॉल डेटा फ्रेम है जो क्या करता है, इस रिंग में ट्रांसफ़र होता है अलग अलग नोड्स में। ठीक है, सही ऑप्शन इसमें सी होगा। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, तो उम्मीद करते हैं आपसे कुछ आंसर्स बने होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने आंसर आपके सही थे। वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए लोगों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।